जय छठी मैया। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल लक्ष्मी पूजा घर में मैं लक्ष्मी पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। छठ पूजा का महत्व। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा क्यों और कैसे किया जाता है, इसके क्या फल होते हैं? नहीं जानते तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। वर्ष में 2 बार मनाए जाने वाले इस पर्व को पूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पहला छठ पर्व चैत्र मास में मनाया जाता है और दूसरा कार्तिक मास में मनाया जाता है। यह पर्व मूलतः सूर्य देव की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक शास्त्रों में भी इस पावन पर्व का उल्लेख है। हिंदू धर्म में इस पर्व का एक अलग ही महत्व है, जिसे पुरुष और स्त्री बहुत ही सहजता से पूरा करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाले इस पावन पर्व को छठ के नाम से जाना जाता है। इस पूजा का आयोजन पूरे भारतवर्ष में बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। ज्यादातर उत्तर भारत के लोग इस पर्व को मनाते हैं। भगवान सूर्य को समर्पित इस पूजा में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। कई लोग इस पर्व को हठ योग भी कहते हैं। इस वर्ष इस महापर्व का आरंभ अक्टूबर 28 तारीख से हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की पूजा विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखता है और परिवार के सदस्यों को लंबी आयु प्रदान करती है। 4 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व के दौरान शरीर और मन को पूरी तरह से साधना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस पर्व के हर एक दिन के महत्व के बारे में। माताओं और बहनों, पहला दिन नहाय खाए के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन को छठ पूजा का पहला दिन माना जाता है। इस दिन नहाने और खाने की विधि की जाती है और आसपास के माहौल को साफ सुथरा किया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों और बर्तनों को साफ करते हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन करके इस पर्व का आरंभ करते हैं। छठ के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन खरना की विधि की जाती है। खरना का असली मतलब होता है पूरे दिन का उपवास। इस दिन व्रती व्यक्ति निर्जला उपवास रखते हैं। शाम होने पर साफ सुथरे बर्तनों में और मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ के चावल, गुड़ की खीर और पूरियां बनाई जाती हैं। कहीं कहीं सादी रोटियां भी बनाई जाती हैं और इन्हें प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है। शाम होने पर साफ सुथरे बर्तनों में और मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ के चावल, गुड़ की खीर और पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। कहीं कहीं सादी रोटियां भी बनाई जाती हैं और इन्हें प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है और व्रती जो हैं वो भी प्रसाद पाते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन। इस दिन शाम को भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य षष्ठी के नाम से प्रसिद्ध इस दिन को छठ पूजा के तीसरे दिन के रूप में मनाया जाता है। इस पावन दिन को पूरे दिन निर्जल उपवास रखा जाता है और शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शाम के अर्घ्य के बाद छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रती कथाएं सुनी जाती हैं। छठ पूजा के चौथे दिन सुबह सूर्योदय के वक्त भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आज के दिन सूर्य निकलने से पहले ही व्रती व्यक्ति को घाट पर पहुंचना होता है और उगते सूर्य को अर्घ्य देना होता है। अर्घ्य देने के तुरंत बाद छठी माता से घर परिवार की सुख शांति और संतान की रक्षा का वरदान मांगा जाता है। इस पावन पूजन के बाद सभी में प्रसाद बांटकर व्रती खुद भी प्रसाद खाकर व्रत खोलते हैं। छठ पूजा क्यों की जाती है, इस सवाल पर अनेकों ऋषियों एवं विद्वानों ने अलग अलग राय है। इसी वजह से इस पवित्र पर्व को लेकर कई कथाएं सामने आती हैं। इनमें से प्रमुख कहानियां कुछ इस प्रकार हैं। भगवान श्री राम ने रावण को मारकर लंका पर विजय हासिल की थी। तब अयोध्या वापस आकर उन्होंने सूर्यवंशी होने के अपने कर्तव्य को पूरा करने हेतु अपने कुल देवता भगवान सूर्य की आराधना की थी। उन्होंने देवी सीता के साथ इस पावन व्रत को रखा था। सरयू नदी में शाम और सुबह को अर्घ्य देकर उन्होंने अपने व्रत को पूर्ण किया था। भगवान राम और सीता मैया को देखकर इसी प्रकार आम व्यक्ति भी छठ माता का व्रत रखने लगे। महाभारत के कथाओं के अनुसार जब कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया गया, तब वो नित सुबह और शाम को सूर्य देव की आराधना करते थे। खासकर हर षष्ठी और सप्तमी को सूर्य पुत्र अंगराज कर्ण भगवान सूर्य की विशेष पूजा करते थे। अपने राजा को इस तरह पूजा करते देख अंग देश की जनता भी प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त पर भगवान की आराधना करने लगे और देखते ही देखते पूजा पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। तो ये थी छठ पूजा से जुड़ी कुछ मान्यताएं, कुछ कथाएं जो मैंने आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की। ये मेरी छोटी सी कोशिश है। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन फैमिली फ्रेंड्स के साथ, उन परिवार वालों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हो छठी मैया।